ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका, लालू यादव के सबसे भरोसेमंद चेहरे ने छोड़ा साथ। कैलाश विजयवर्गीय संग तस्वीर से मची खलबली, क्या अब बीजेपी का दामन थामेंगे मृत्युंजय तिवारी? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बड़े नेता और पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि उनका अगला ठिकाना कौन सा होने वाला है। एक खास तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक पंडित कई तरह के कयास लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरी खबर के पीछे की असली कहानी क्या है। नीति में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इन दिनों चर्चा के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं। आरजेडी से अचानक इस्तीफा देने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक उन्होंने खुद किसी नए दल में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज हो गई है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी एक बिल्कुल नई राजनीतिक भूमिका सामने आ सकती है। मृत्युंजय तिवारी ने खुद इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, इन तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने विजयवर्गीय को बहुत ही व्यवहारिक, लोकप्रिय और जनप्रिय नेता बताते हुए इस मुलाकात के दौरान मिले सम्मान और आत्मीयता के लिए उनका आभार भी जताया। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात उनके आरजेडी छोड़ने से काफ़ी पहले की है। इसके बावजूद इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस और चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी इतने बड़े नेता के इस्तीफे के बाद ऐसी मुलाकातों को केवल एक शिष्टाचार मुलाकात मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक मायने छुपे होते हैं। मृत्युंजय तिवारी लंबे वक्त तक राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता और पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा थे के रूप में अपनी साख बनाए हुए थे। साल 2014 में खुद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी का मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया था। इसके बाद से उन्होंने हर मोर्चे पर लगातार पार्टी का पक्ष बहुत मजबूत से रखा और विपक्षी दलों के खिलाफ हमेशा आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी। उनकी पहचान पार्टी के सबसे मुखर और तेज तर्रार नेताओं में होती है। ऐसे में उनका अचानक पार्टी छोड़ देना केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पिछले 7-8 महीनों से वो खुद पार्टी के भीतर बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी यह बात कई वरिष्ठ नेताओं के सामने भी पूरी मजबूती से रखी थी, लेकिन उनकी इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनके मुताबिक पार्टी में आजकल कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके सामने बड़े बड़े नेता भी अपनी बात रखने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने हमेशा पार्टी के अनुशासन का पूरी तरह पालन किया और वो कभी भी संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहे, फिर भी उन्हें किनारे किया गया। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते रहे। आरजेडी को परंपरागत रूप से माय यानी मुस्लिम और यादव पार्टी वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी ने अपनी छवि बदलते हुए ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्गों में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की थी। ऐसे में मृत्युंजय तिवारी जैसे बड़े और स्थापित चेहरे का पार्टी से अलग होना राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उनका अगला कदम किसी दूसरे राजनीतिक दल की ओर होता है
तो इसका सीधा असर आने वाले समय के चुनावी समीकरणों पर भी निश्चित रूप से पड़ सकता है। फिलहाल मृत्युंजय तिवारी ने अपनी अगली राजनीतिक पारी को लेकर कोई आधिकारिक संकेत या खुलकर बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में उनका ये फैसला कई राजनीतिक दलों की रणनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि क्या वो किसी नए दल के साथ शुरुआत करेंगे या अलग रास्ता चुनेंगे। मृत्युंजय तिवारी के इस इस्तीफे और कैलाश विजयवर्गीय के साथ आई इस तस्वीर ने बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। क्या मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल होकर आरजेडी को एक बड़ा झटका देंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।